Good morning, class. Today we start the chapter 8, mechanical property of solids. And first heading is elasticity. Elasticity क्या होता है? It is a property which oppose the change in shape and size of object. Elasticity एक ऐसी property है जो object की shape और size में change होने का oppose करती है when डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जब उसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर बाहर से लगाएं तो वो प्रॉपर्टी जो उसकी शेप साइज में चेंज होने से रोकती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड इलास्टिसिटी। इस बेसिस पर अगर बात करें तो तीन टाइप की बॉडीज होती हैं आपकी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक एंड रिजिड बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक विच रिकवर ओरिजिनल स्टेट, ऐसी बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिकवर कर लेती है, उसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। जो रिकवर नहीं कर पाती उसे क्या कहते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। और जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद भी कोई चेंज नहीं आता उसे क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस क्या चीज है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, जैसे कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, वैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ फोर्स कौन सा होता है, इंटरनल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जितना इंटरनल फोर्स लगता है इज कॉल्ड स्ट्रेस, इज कॉल्ड स्ट्रेस। ऐसा यूनिट यहीं से बनाई गई फोर्स की, न्यूटन एंड एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन वही प्रेशर वाली डायमेंशन होती है इसकी भी, ml-1 T-2। तीन टाइप का स्ट्रेस होता है आपका, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। थ्री टाइप्स का स्ट्रेस होता है आपका। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विच चेंज इन लेंथ, ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ में चेंज करे उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जिसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज आता है उसे नॉर्मल स्ट्रेस। और जो शेप में चेंज करता है उसे क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। सबका फॉर्मूला एक ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस का भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन स्पेशली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन है क्या, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में देखो, फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट की किसी भी चीज में, शेप में, साइज में, किसी में भी चेंज आने को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। यानी चेंज ही स्ट्रेन होता है। ये भी स्ट्रेस की तरह थ्री टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर क्या है, चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ में चेंज आए तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। वॉल्यूम में चेंज हो तो उसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन। और शेप में चेंज हो तो उसे क्या कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसे हुक्स लॉ भी कहते हैं, इसे हुक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। हुक ने बताया था कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी। तो दोनों डायरेक्टली होते हैं और इन दोनों का रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। तीन तरह के मॉडुलस होते हैं आपके, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस को k से करते हैं, शेयरिंग मॉडुलस को ईटा से करते हैं। यंग्स मॉडुलस मतलब लेंथ में अगर चेंज हो तो वहां कौन सा मॉडुलस काम करता है, यंग्स मॉडुलस। वॉल्यूम में चेंज हो तो वहां बल्क मॉडुलस। और अगर शेप में चेंज होता है तो वहां शेयरिंग मॉडुलस काम करता है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैंने मान लिया कोई वायर जिसकी ओरिजिनल लेंथ L और उसकी लेंथ में चेंज कितना गया, स्मॉल l, तो भाई फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, लेंथ चेंज कितने का, स्मॉल l, ओरिजिनल लेंथ कितनी, कैपिटल L। फाइनली यहाँ से L कहाँ चला जाएगा, ऊपर, FL अपॉन A स्मॉल l। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बन जाता है। F की वैल्यू कोई पुट करना चाहे तो क्या होती है, mg, क्या होता है, mg भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। बल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस मान लो मतलब कंटेनर के अंदर कोई गैस, मैंने ऊपर से प्रेशर कितना लगा P, इसका वॉल्यूम था V, प्रेशर लगाने की वजह से उसका वॉल्यूम कितना हो गया V माइनस डेल्टा V, मतलब डेल्टा V का चेंज आया। तो भाई नॉर्मल स्ट्रेस कितना P, और वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम पहले V से V माइनस डेल्टा V,
तो चेंज कितने का आया, डेल्टा वी। ओरिजिनल कितना था, वी, फाइनली वी यहाँ से ऊपर चला जाएगा माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बन जाता है। और वैसे भी चेंज कैसे निकालते हैं, V2 माइनस V1, लास्ट वाले वॉल्यूम में से फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो माइनस डेल्टा वी बच जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन के बराबर होता है शेयरिंग मॉडुलस का फॉर्मूला, वो तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन मतलब शेप में चेंज, मतलब एंगल का चेंज, थीटा ऊपर चला जाएगा, फाइनली ईटा का फॉर्मूला बन जाता है। सबका एक ही फॉर्मूला, अगर हम मॉडुलस को देखें फाइनली वो अलग अलग स्ट्रेस को ले रहा है, लेकिन फॉर्मूला एक ही होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फर्क क्या है, यंग्स मॉडुलस में लॉन्गिट्यूड लेते हैं, बल्क मॉडुलस में नॉर्मल और वॉल्यूम स्ट्रेन, उसमें दोनों शेयरिंग लिए जाते हैं। नेक्स्ट, इलास्टिक पोटेंशियल यानी स्ट्रेच्ड वायर। मैंने मान लिया कोई वायर जिसकी लेंथ L, उसका एरिया A और उसका यंग्स मॉडुलस मैंने मान लिया Y, और इसकी लेंथ फोर्स लगाने से लेंथ में चेंज कितना हुआ, स्मॉल l का चेंज आया। तो मैंने लिखा यार लेंथ में अगर फोर्स लगाने से चेंज आया तो वहां वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू डिस्प्लेस कितना, dl। क्या डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो देन वर्क भी स्मॉल होता है, वो dl होगा, तो यहाँ dw होगा। अगला स्टेप, फोर्स की वैल्यू मैंने यंग्स मॉडुलस वाले से पुट कर दी। अगर मैं यहां से निकाल लूं f की वैल्यू शायद YAL अपॉन कैपिटल L, ये यहां पुट कर दी, YAL अपॉन कैपिटल L इंटू DL। नेट वर्क निकालने के लिए, क्योंकि लेंथ में हमने माना स्मॉल चेंज, एक्चुअल में L का चेंज है, तो नेट निकालने के लिए क्या कर लिया मैंने, इंटीग्रल, लिमिट 0 टू क्या कर दी L, dw का क्या बन जाएगा W, YA कैपिटल L तो बाहर, और L का इंटीग्रल क्या हो जाएगा L स्क्वायर बाय 2, और लिमिट 0 टू L। लिमिट पुट करनी है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनली यही बच जाता है 1/2, ये बाहर ले लो, और L स्क्वायर। इसे आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। अगर फाइनली फॉर्मूला देखो तो स्ट्रेस को अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो स्ट्रेस होता है आपका YL स्मॉल l अपॉन कैपिटल, मैंने इसे लिख दिया Y 1/2, पहले बाहर लिया, YL अपॉन कैपिटल L, फिर A अपॉन AL स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये ले लिया, और यहाँ लिख दिया AL। अब नोटिस करो, पहले 1/2, हाँ ठीक है, Y L स्क्वायर 2 पावर थी, L 2 जगह आ चुका, A हाँ है, L 1, लेकिन मैं 1 L से मल्टीप्लाई, 1 L से क्या कर दिया डिवाइड, फाइनली ये बन जाता है 1/2। YL अपॉन L क्या होता है आपका स्ट्रेस, ये क्या बन जाता है स्ट्रेन, और एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या होता है वॉल्यूम, और वर्क ही उसकी फॉर्म में स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यानी 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन मल्टीप्लाई क्या बन जाता है वॉल्यूम। यहां से अगर आप चाहें तो स्ट्रेस को यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।